हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर देखिए काली राखी बांधी जा रही है। आखिर क्या इसका कारण है, यहाँ पर लोगों से जानेंगे, पता करेंगे। राखी के भी पैसे नहीं है, ये एनएचएम के कर्मचारी है और पिछले 4 महीने से बताया जा रहा है सरकार द्वारा वेतन नहीं, महीने से वेतन न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, देश हित में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगी कि समय रहते सूझ ले, नहीं 2027 दूर नहीं है। उस दिन हम आज से ही हम ये ठान ली है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और समाज को ये बताएंगे कि हमारे साथ क्या अन्याय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। तो फिलहाल हमें सिविल हॉस्पिटल के अंदर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यहाँ पर काली राखी बांधी जा रही है। आखिर क्या मुद्दा है, किस कारण बांधी जा रही है, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, खास पर्व है और इस दिन काली राखी बांधी जा रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि रक्षाबंधन के दिन काली राखी बांधी जा रही है? नौबत तो ये आ गई है सर, 4 महीने हो गए हमें वेतन मिले हुए। अच्छा, अगर 1 महीने का वेतन भी नहीं मिलता तो कर्मचारी का गुजारा नहीं चलता। बच्चे की फीस है, किसी ने कोई होम लोन ले रखा है, किसी की और को किस्त है, तो इसलिए 1 महीने का भी वेतन न मिले तो घर का गुजारा नहीं चलता। अब तो 4 महीने हो गए हमें वेतन मिले हुए, तो 4 महीने के वेतन में सारा सिस्टम शारीरिक मानसिक रूप से आदमी कर्मचारी परेशान हो जाता है। आज रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर हमारी बहनें राखी लाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो काले रिबन लेके आई है और हमें भी उस उपलक्ष्य में उनसे अक्षमा यातना मांगनी पड़ रही है कि भाई हम रक्षाबंधन के ऊपर आपको कुछ दे नहीं सकते, इसलिए हम एक इस पत्र पर लिखकर बहन को भेंट कर रहे हैं। तो देख लो, इससे बड़ी और क्या बात होगी। इसके अलावा सरकार ने इलेक्शन में वोट लेने से पहले हमारे से वादा किया था कि आपके सर्विस रूल ऐसे के ऐसे रहेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे सर्विस रूल फ्रीज कर दिए। हमने 5-5 हज़ार रुपये कर्मचारी के इकट्ठे करके हाई कोर्ट में केस लगा रखा है उसको रोकने के लिए। तो देख लो अब सरकार की दोहरी नीति। नमस्कार। तो क्या ऐसा मुद्दा हो गया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर काली राखी बांधनी पड़ गई है? सर, ये कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है। एक तरह जिस तरह से हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पे मजबूर होते हैं, सरकार ने भी सोच समझ के चरणबद्ध तरीके से हमको परेशान करने की नीति बना रखी है। पिछले 1 साल से 1.5 साल से सरकार ने सबसे पहले जो 2018 में हमको सेवा नियम दिए थे उनको निरस्त करके हमारी तनख्वाह घटाने का काम किया। कई साथियों की तनख्वाह जो बढ़ के 40,000 हो गई थी उन्हें वापस 9,000 पर ला दिया। इसके विरुद्ध जब हम माननीय जाते हैं न्यायालय में, वहाँ पर हमारा जब 5,000 कर्मचारियों को स्टे मिल गया है, फिर भी जो दूसरे हमारे बड़े वहाँ पे आला अधिकारी बैठे हैं वो ये कहते हैं कि जब पूरे एनएचएम को इसका स्टे मिल जाएगा ना, हम तो तभी बेनिफिट देंगे, नहीं तो माननीय न्यायालय का भी ये तिरस्कार कर रहे हैं। उसके बाद अब तो ऐसी नीयत इनकी हो गई है कि चलो डीए इन्होंने रोक लिया, ग्रेजुटी हमको देते नहीं, एलटीसी जो सबको मिल गई वो हमको देते नहीं, लेकिन आज के समय में हमको वेतन देने से भी इन्होंने वो कर दिया। जो साथी हमारे कोविड में शहीद तक हुए उस समय तो हम पे फूल की माला बरसाई, और आज ये दिन आ गया ये हमको कि हमको काली राखी बंधवानी पड़ रही है। यही नेता थे, इनका इलाज भी हमने किया है। माननीय अनिल विज जी थे, सदा हमारे लिए लड़े वो, लेकिन आज हम उनको मिस कर रहे हैं। आज हमको उनकी याद आती है क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है, हमारे जो अधिकारी हैं, वो कुंडली मार के हमारे पैसों के ऊपर बैठे हैं। आज हमारे पास इतनी क्षमता नहीं रही है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, अपनी बहनों का मान सम्मान कर सकें। सर, आपने सोचा था कि कोविड के दौरान हमने इतने दिन रात सेवा की और ये दिन देखना पड़ेगा, कभी सोचा था अपने लाइफ के अंदर? सर, हमने तो आज भी ये नहीं सोचा है। हम तो आज भी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। ये हमारी बहनें स्टाफ अभी अंदर से आई हैं, 4 माह से वेतन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम अपनी ईमानदारी से जनता की सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उस सरकार से, क्या वो इतनी कंगाल हो चुकी है कि उसके पास 15,000 कर्मचारियों का वेतन नहीं है? तो फिर मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदारी से इस्तीफा दीजिए और जनता को बताइए कि मेरे बस की बात नहीं है, हम दूसरा मुख्यमंत्री चुनेंगे। अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो आप क्यों कुर्सी पे बैठे हो, क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? हर रोज़ नई नई घोषणाएं की जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है। हम फ्री का कुछ नहीं मांग रहे हैं। अप्रैल से लेकर जुलाई तक हमने तन मन धन से अपनी पूरी ईमानदारी से पूरे समय का वेतन काम किया है, हम वही तो मांग रहे हैं।
अब सरकार के पास अगर देने के लिए वेतन नहीं है ना, तो मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये सीईटी का, एचटेट का, नई नई भर्तियाँ निकालने का ड्रामा मत करें। अगर आपके पास कच्चे कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं है तो आप रेगुलर भर्ती के लिए लोगों को बरगलाए ना। अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप इस्तीफा दें, किसी नए ऊर्जावान व्यक्ति को चार्ज दें, ताकि हमारा भी भला हो, क्योंकि हम भी प्रदेश के वासी हैं। 4 माह से वेतन न मिलने के कारण हमारे घर की जो परेशानी है, परिस्थितियाँ हैं, वो ऐसी है कि दुकानदार के पास सामान लाने से हमें शर्म आने लग गई है। क्योंकि जब पहला अप्रैल का महीना था, मई का महीना था, तो दुकानदारों को भी उम्मीद थी कि ये नौकरी पे जाता है, समय से हमारी उधार चुका देगा। लेकिन सर अब चौथा महीना पार हो चुका है, उसकी भी क्या कहते हैं वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब वो भी भाईचारा भूल गया है। उसी प्रकार हमने दोस्तों से कर्जा ले लेकर अपनी बैंक की EMI चुकाई है, क्योंकि बैंक वाले हमारे साथ कोई भाईचारा नहीं रखते हैं। बिजली का बिल हर 2 महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये आता है, वो हमारे साथ कोई भाईचारा नहीं बचते हैं। तो बिजली का बिल तो 2 महीने लेट होती है, सरकार मीटर पाड़ लेती है और आपको 4 महीने सैलरी नहीं मिली। सर मीटर पाड़ने की हालात में चले गए हैं, लेकिन अगर हम उनको ये कहें कि हमें वेतन नहीं दिया जा रहा, आप भी सरकारी और हम भी सरकारी हैं, तो इस चीज़ को कोई नहीं मानेगा। इसलिए मेरे आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन कर्मचारियों ने जब कोविड में या कोई भी हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य संकट आता है तो जी जान से ये लोग लगते हैं, इनको ज़्यादा परेशान ना किया जाए, इनका जो हक है वो इनको दिया जाए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें बता दीजिए कि भाई 6 महीने मेरे पास देने को नहीं है, अगर काम ना हो तो मत करो, हो तो करो, कम से कम बताएं, ताकि हम उस हिसाब से अपने जीवन को चलाने के लिए कोई और प्रबंध करें। अब ये थोड़ी है कि एक फाइल जाती है। आपको सच्चाई बताता हूँ, जुलाई मंथ में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी 25 जुलाई को। तब हमें ये सूचना मिली थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे सैलरी के लिए इतने करोड़ का बजट पास कर दिया है, बस ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। 1 अगस्त को हमें पता चलता है कि वही वित्त विभाग उस पर ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल को कैंसिल कर रहा है। तो क्या ऑब्जेक्शन लगाया इसके ऊपर? अब वो ऑब्जेक्शन का तो हमें क्या पता, लेकिन वही मुख्यमंत्री हमें कह रहे हैं कि आपका बजट पास हो गया है, और 1 तारीख को हमें सूचना मिलती है कि वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल पर कांटा मार दिया है। इसका मतलब मुख्यमंत्री में दम नहीं है, या तो वह अधिकारियों से दबे हुए हैं या मुख्यमंत्री को समझ नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इलेक्शन से पहले हमने जी जान लगाया था माननीय मुख्यमंत्री के लिए, भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि हमें पता था कि कच्चे कर्मचारियों के मसीहा हैं ये। और इन्होंने 15 अगस्त 2024 को कौशल निगम के लिए जॉब सिक्योरिटी की पॉलिसी भी लेके आए थे। हमें उम्मीद जगी थी कि हमारा भी नाम इसमें आएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि इलेक्शन से पहले दिखाना कुछ होता है, इलेक्शन के बाद कुछ और होता है। ये इन्होंने सच कर दिया है। अभी भी उम्मीद है हमारी कि हमारी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करे। हम जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं उन परेशानियों को दूर किया जाए। वो दिन ना आए कि हम कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में आ जाएं और जिससे जनता को परेशानी हो। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बार बार यही अपील है कि हमारी जो रुका हुआ वेतन है वो दिया जाए, वरना ये जो आज हमने रक्षाबंधन मनाया है, आज तो फिर भी हमने बहनों की मान सम्मान के लिए कुछ न कुछ तो किया, लेकिन ये हालात मत पैदा करें मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार जी, कि हम कहीं के भी ना रहें और कोई ऐसा स्टेप उठा लें कि बाद में आपको भी उसका हर्जाना भुगतना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दो और